फल या अन्य वस्तुएं आज चढ़ाते जाना है, फिर उनको दान करना है। ये व्रतराज विष्णु भगवान को अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। भीष्म जी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, कल को प्रातः काल सोमवती अमावस्या है, तुम उत्तरा से यह व्रत करवाओ, उसका गर्भ जीवित हो जाएगा, उसका पुत्र गुणवान और त्रिलोकी में विख्यात होगा। भीष्म पितामह के इन वचनों को सुनकर के युधिष्ठिर ने कहा, इस व्रत को आप विस्तार से प्रकाशित कीजिए। मनुष्य लोक में इसको किसने प्रकाशित किया और इस व्रत का आरंभ किसने किया? भीष्म जी ने कहा कि युधिष्ठिर सुनो, कांची नाम की एक नगरी है, वहां पर सभी वर्णों के लोग रहते हैं। ब्राह्मण भी रहते हैं, क्षत्रिय भी रहते हैं, वैश्य भी रहते हैं और शूद्र भी रहते हैं। देखो, वहां पर देवस्वामी नाम का एक विख्यात ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी सुंदर स्वभाव वाली थी, नाम उसका धनवती था। उसका यह यथार्थ नाम था। वह ऐसी लगती थी जैसे आकार धारण किए हुए साक्षात लक्ष्मी हो। इस पत्नी ने 7 शुभ पुत्रों को जन्म दिया और एक रमणीय कन्या को भी जन्म दिया जिसका नाम गुणवती था। पुत्रों का विवाह कर दिया, वे सुखपूर्वक रहने लगे, किंतु कन्या गुणवती कुंवारी थी और अपने लिए योग्य वर की अभिलाषा रखती थी। इसी बीच एक ब्राह्मण भिक्षा के लिए इनके यहाँ आया। वह अपने तेज के कारण मूर्तिमान अग्नि की तरह प्रदीप्त था। दरवाजे पर आकर के उसने आशीर्वाद दिया। उसे देख करके देवस्वामी की 7 पुत्र वधुएं हड़बड़ा करके उठ खड़ी हुई और प्रत्येक से भिक्षा लेकर उस ब्राह्मण ने सौभाग्य, संपत्ति और अविधवा होने का आशीर्वाद दिया। तदनंतर माता ने भिक्षा लेकर गुणवती को भी भेजा। उसने ब्राह्मण के चरणों को छुआ, भिक्षा दान किया। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया कि ये सुबह तुम धर्मवती हो ना। गुणवती इस आशीर्वाद को सुनकर आश्चर्ययुक्त हुई और घर लौट गई। उसने आकर के ब्राह्मण के दिए गए आशीर्वाद को अपनी माता से बतलाया। धनवती आशीर्वाद सुनकर पुत्री का हाथ पकड़ करके वहाँ आई और पुत्री से उस ब्राह्मण को फिर दोबारा नमस्कार करवाया। ब्राह्मण ने उसी प्रकार आशीर्वाद का उच्चारण कर दिया, बेटी तुम धर्मवती हो। धनवती ने जब ये आशीर्वाद सुना
तो चिंतित होकर के कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, अभी अभी मेरी बहुएं आई थी, उन्होंने भी तुम्हारी झोली में भिक्षा दी, तुम्हें प्रणाम किया, उनको तो आपने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, अविधवा होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन मेरी पुत्री को ऐसा आशीर्वाद क्यों नहीं देते? ब्राह्मण ने कहा, धनवती तुम धन्य हो और तुम्हारा चरित्र पृथ्वी पर विख्यात है। मैंने तुम्हारी पुत्री को यथा योग्य आशीर्वाद दिया है। यह लड़की जब इसका विवाह होगा तो सप्तपदी के समय ये विधवा हो जाएगी। यदि ये अत्यंत धर्म का आचरण करेगी, तुम्हारे घर में सोमा किसी प्रकार आ जाए, उसका पूजन मात्र करने से इसका वैधव्य नष्ट हो जाएगा। अतः मैंने इसको यह आशीर्वाद दिया, ये सुबह तुम धर्मवती हो। यह सुनकर के धनवती अत्यंत चिंतित हुई और बार बार प्रणाम करके दीन वचन में कहने लगी। धनवती ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, सोमा के आगमन मात्र से ही इसका वैधव्य नाश हो जाएगा। आप जिस सोमा के लिए कह रहे हैं वह कौन है? उसकी जाति क्या है? वह कहाँ रहती है? मुझे सब विस्तार से बताओ। ब्राह्मण ने कहा, देवी, विस्तार का तो अभी समय नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें संक्षेप में बता देता हूँ। वो सोमा जाति से धोबिन है, सिंघल द्वीप में रहने वाली है। यदि वह तुम्हारे घर आ जाए तो इसका वैधव्य नाश हो सकता है। यह कहकर ब्राह्मण भिक्षा की प्रतीक्षा में अन्यत्र चला गया। धनवती ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, ये गुणवती मेरी कन्या है, तुम्हारी बहन है। सोमा के आगमन मात्र से ही इसका वैधव्य नष्ट हो जाएगा।